हेलो नमस्कार। उम्मीद है कि आपके सामने प्रश्नावली 1.3 होगा और आप सवाल को देख रहे होंगे। सवाल संख्या 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए आपको करना क्या है, सवाल संख्या 1 में एक नंबर दिख रहा है 36/100 और आपको बताना क्या है कि दशमलव रूप लिखना है। और साथ ही साथ जैसे दशमलव रूप का मतलब क्या हुआ, आपको 36 में 100 से भाग करना है। हल कर देंगे आप, 36 में 100 से भाग करेंगे। तो एक तरीका यह है कि पहले आप इसे छोटा कर दीजिए। छोटा होने में अगर ये छोटा हो सकता है तो आपको मालूम है ये 18 दूना और ये 50 दूना, ये फिर 9 दूना और ये 25 दूना। ठीक है, इतना आप समझ गए। इधर आप रफ लिख लीजिए, यहाँ रफ लिख लीजिए और 9 में 25 से भाग करिए। मतलब तो वही होता है कि ऊपर वाले में नीचे वाले से क्या करना होता है, भाग देना होता है। ये तो छोटा है, नहीं जाएगा सॉरी, 0 0 डेसिमल कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 5 और ये 0, फिर एक सॉरी यहाँ 3 लिखना चाहिए ना मुझे, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। यानी इस क्या हो जाएगा, 9/25 में आप भाग किए तो कितना आया, 0.36। ठीक है, और ये पूरा कट गया। ठीक है, अब ये बताना है आपको कि इसका जो वैल्यू आया है 0.36, ये किस रूप में है। इसको दशमलव प्रसार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार। किस रूप में या किस प्रकार का है, तो आपको बताया गया है दशमलव प्रकार। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा या अशांत हो जाएगा। अगर शेषफल 0 आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि शांत है। ये क्या है विद्यार्थी, शांत है। अशांत कब होता, जब यहाँ 0 नहीं आता, ये आते ही रहता, यानी कि कटता ही नहीं। ठीक है, इसे जनरल भाषा में कहें कि या साधारण भाषा में ये कटता ही नहीं। इस अवस्था में आप इसे क्या बोल सकते थे कि यह सॉरी ये अशांत है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देख ले रहे हैं। इस तरह से आपको ये बनाना है। ठीक है, दूसरा सवाल 2 में 1/11 है। क्या है, 1/11। फिर यहाँ हल लिखेंगे, आप 1/11 लिख देंगे, इधर रफ लिखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में आप ऐसे ही बनाएंगे कि जो पेपर चेक करेगा लगेगा कि विद्यार्थी अच्छा से पढ़ा है और ये चोरी नहीं किया है। ठीक है, कितने बार में जाए, यहाँ तो 0, फिर 0, तब भी नहीं जाएगा तो एक डेसिमल होगा, फिर एक 0, तो यहाँ भी 0। अब क्या हो जाएगा, 11×9 = 99। ठीक है, फिर 1, फिर 0, फिर 0, अब तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, फिर 99, 11×9 = 99। इस तरह से ये आते रहेगा। ठीक है, इस अवस्था में हम क्या करेंगे, ये तो फिर यहाँ हो जाएगा 99, फिर 1 बचेगा। ये तो 9 9 9 9 आते रहेगा, ये कंप्लीट नहीं होगा। तो आप बता क्या क्या कर सकते हो कि आप इसे लिख सकते हो क्या, यहाँ 0.09 बार। यहाँ बार देने का मतलब क्या हुआ, ये संख्या ऐसी आते रहेगी। ठीक है, 0909 ये रिपीट करते रहेगा। तो ये देखो, ये क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। तो अशांत में 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक अशांत में पुनरावृत्ति, एक हाँ ठीक है, एक पुनरावृत्ति होता है। तो ये अशांत है, तो इसको आप क्या बोलोगे कि यह अनवसानी क्या है, पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति, इस तरह से आप ये सॉल्व करोगे। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं।
एक और सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ 3 नंबर। 4.1/8, ठीक है, और चौका 32 से 33/8 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे रफ इधर, और चौका 32 कितना 1.0, 8 एकम 8, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, 0, 8 दूना 16, फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर फिर यहाँ पे क्या जाएगा 8 × 5 = 40। इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ 4.125। अब देखिए ये पूरा कट गया ना जी, पूरा कट गया तो ये क्या हो जाएगा यहाँ शांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है शांत है। तो यहाँ पर ये भी आप मेंशन कर सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, ठीक है। चलिए अब सवाल संख्या 2 देख रहे हैं हम लोग। देखिए सवाल में दिया है कि 1/7 बराबर 0.1428557, इसके ऊपर बार लगा है, इतना दिया हुआ है। तो फिर आपसे ये पूछ रहा है कि 2/7 का वैल्यू निकालो, फिर 3/7 का वैल्यू निकालो, फिर 4/7 का वैल्यू निकालो ये पूछ रहा है, ठीक है। और ठीक है, तो एक बात बताइए, ये 2/7 लिखा है ना, अगर आप इसे चाहेंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 गुना 1/7 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। फिर आप गुना करोगे तो इतना ही आ जाएगा। तो फिर आपको क्या करना होगा 2 गुना 1/7 का वैल्यू इतना दिया हुआ है 0.1428557, फिर आप 2 से गुना कर दो सब में, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 7 दूना 14 के 4 हाथ में लगा 1, 5 दूना 10, फिर 11 1, 8 दूना 16, 1 17 के 7 हाथ में लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8, 2 एकम 2 और ये 0, इतना ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर ये हो जाएगा। फिर आप 3 के निकालने के लिए क्या करेंगे 3 गुना 7, फिर आप इसका वैल्यू रख दो यहाँ, आराम से बन जाएगा। फिर 4 के लिए 5 के लिए ऐसे ही कर देंगे। चलिए ये समझ गए होंगे। 3 नंबर देखिए, सवाल है 0.6 बार को क्या करना है P/Q के रूप में लिखना है। क्या करना है जी P/Q के रूप में लिख देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब पहले क्या हुआ कि 0.666 कहाँ तक, इतना तक छोड़ दें, नहीं, इसके बाद और भी 6 आते रहेगा। तो आप क्या करेंगे, माना कि x बराबर, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, x बराबर 0.66 डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, ठीक है। फिर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, इसका मतलब 10 से ही क्यों, एक संख्या पर बार है तो आप 10 से करोगे, 2 पर रहेगा तो 100 से करोगे, 3 पर रहेगा तो 1000 से करोगे, ठीक है। गुना करने पर 10 से दोनों तरफ 10 से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10x, इसको आप 1 मान लो, ठीक है। और इसमें आप गुना करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 मिनट, बहुत सारा विद्यार्थी यहाँ से समझ ही नहीं पाता है, तो आप इस तरह से गुना कर दो, ये हो जाएगा कितना 0 0, ये हो जाएगा कितना 6 0, ठीक है, 0 6 0, कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 मिनट ये लिख सकते हो कितना 6.666, इस तरह से आते रहेगा। इसको 2 मान लो, क्या मान लो 2, इसको हर साफ कर लेने दो,
ठीक है। अब आप देखो ये 2 हो गए, फिर क्या करना है नीचे आप लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 घटाओ 1, 2 में से 1 घटाना है तो इसके साथ ये घटाओगे, 10x में से x घटा दो, फिर 6.666 में से क्या घटाना है 0. इसको ऐसे कर दो, 0.6 घटा देना है, तो ये कितना हो जाएगा 9x, और यह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केवल 6, ठीक है। तो x बराबर 6/9, ये कितने बार में जाएगा 2 तियाँ और ये 3 तियाँ, 2/3 आ जाएगा, यही आंसर होगा। फिर आप 2 में 3 से भाग करोगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3। उम्मीद है कि इसे आप समझ गए होंगे। अगला सवाल में आप कितना से गुना करना होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या मेरे द्वारा आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऐसे सवाल को आसानी से कर लिए होंगे। चलिए, बिल्कुल सही है, ठीक। आगे देखेंगे आप 4 नंबर सवाल। चार नंबर सवाल में 0.99 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि उत्तर आश्चर्यचकित है अपने सॉरी, ये जो संख्या इस प्रकार से दिया हुआ है 9999 दिया हुआ है, इसको क्या करना है p/q के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है जी, p/q के रूप में लिखना है। तो फिर आप ये कैसे लिखोगे, क्या करना होगा कि आप p/q के रूप में लिखेंगे आप इसे, देखिए तो कैसे लिखाएगा, 1 मिनट। ठीक, माना कि x बराबर 0.9 इतना, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा ना जी, ऐसे 9 तो होते रहेगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, कितने संख्या पर रिपीट हो रहा है, केवल 9 रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों तरफ क्या कर दोगे, दोनों तरफ आप 10 से गुना करने पर, तो इधर क्या हो जाएगा 10x, और इधर क्या हो जाएगा, फिर सेम वैसा ही है, तो ये हो जाएगा कितना 9.999, ये होते रहेगा, इसको 2 मान लो, ठीक है, इसको 1 मान लो। फिर क्या करोगे, 2 में से 1 घटाओगे तो हो जाएगा 10x में से x जाएगा, फिर 9.999 में से कितना जाएगा 0.9 जाएगा, इस तरह से। तो इधर कितना बचेगा जी, इधर हो जाएगा 9x, और इधर क्या हो जाएगा 9 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/9, मतलब 1 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे प्रश्न हो रहा है कि क्या यह आश्चर्यचकित करने वाला है कि नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला है, ठीक है। इस पर चर्चा करने के लिए भी ये सवाल बोल रहा है कि आप इस पर चर्चा करिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। पाँच नंबर सवाल, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ये सवाल ऐसा ही है जैसे 1 में आपको क्या करना है 17 से भाग करना है, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट में जो संख्या हो रहा है वो रिपीट कहाँ से करेगा, 7 से रिपीट करेगा। कहाँ से रिपीट करेगा, 7 से रिपीट करेगा। आप 1 में 17 से भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पहले 0, फिर 0, फिर डेसिमल, ठीक है। फिर एक और आप यहाँ 0 लोगे तो फिर यहाँ एक और 0 आएगा, फिर 17×5 = 85, इस तरह से फिर 5 आएगा। आगे इस तरह से आप क्या करते जाना है, बढ़ते जाना है, ठीक है। फिर जहाँ से रिपीट करेगा फिर इसके बाद 5 आएगा, वहाँ से आप क्या कर देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है।
6 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से देखेंगे। जरा देखिए, लिखा है कि P बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि P बाई क्यू के अनेक संख्याओं का उदाहरण दीजिए जो क्या हो सके, ये शांत हो सके। क्या हो सके? शांत। जैसे मान लो मैं यहाँ दिया 2/5, 2 में 5 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? शांत आ जाएगा। फिर मैं दे रहा हूँ यहाँ 5/2, ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो इस सवाल पूछ रहा है आखिर में क्यू में कौन ऐसा गुण है जिसके कारण यह क्या हो जा रहा है? शांत हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? शांत। तो आप बताना क्यू को 2 गुने n और 5 गुने m के रूप में होना चाहिए, तब ही क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार प्राप्त होगा। यानी क्यू किस रूप में होना चाहिए जी? 2 गुने 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। आपको नहीं समझ में आया, फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे ये मान लो 6/15 है, ठीक है, इसे पहले कटा देते हैं। 6/15 तो हो जाएगा 2 तियाँ और ये 5 तियाँ। नीचे 5 आ गया ना, नीचे क्या आ गया? 5। तो ये क्या होगा? शांत हो गया। यानी नीचे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। केवल 2 रहे, केवल 5 रहे, या दोनों रहे, तभी क्या होगा? शांत होगा। इसके सिवा और कोई चीज़ रहे, जैसे नीचे मतलब अंश बटा हर में 3 गुने 5 रहे तो ये अशांत हो जाएगा। तो यही याद रखना कि ये सवाल पूछ रहा है कि ये क्यू किस रूप में होना चाहिए। तो किस रूप में होना चाहिए जी? 1 मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, क्यू को 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए, तभी क्या होगा? शांत होगा। 7 नंबर सवाल लिख देखिए। सवाल बोल रहा है कि ऐसी संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, तो अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं करें। तो ऐसा बहुत सारी संख्या हो जाएगी, जैसे √2, ठीक है, ये हो जाएगा 22/7 भी हो जाएगा। ठीक है, भाग दोगे तो ये आते ही रहेगा, कटेगा ही नहीं। ठीक है, अनावर्ती देखना है, आवृत्ति की बात नहीं हो रहा है। √2 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। 8 नंबर सवाल वैसा ही है कि परिमेय संख्याओं के बीच में लगभग 3 और परिमेय संख्या 5 और 7 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। अपरिमेय संख्या क्या करना है? इसमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे के बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो ये 5/7 है और 9/11 है। 5 में 7 से भाग करिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 में 7 से भाग करिएगा तो 0 0, ठीक है, 7 सत्ते 49, 1, ठीक है, फिर 0, 7 एकम 7, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ? 3 7 चौक 28, सॉरी 1 मिनट, हाँ 3, ठीक है, इतना हो जा रहा है। मतलब आप ये करके चेक कर सकते हैं। अगर इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 0.714 थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक से लिख दे रहे हैं। 0.71428 बार लगा दे रहे हैं। ठीक है, इतना में डिवाइड करने को। ठीक है, 9 में 11 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.81 पर बार लगा दो। फिर इस दोनों के बीच में आप संख्या लिख दो। ध्यान में रखना, कोई आवश्यक नहीं है जो मेरा आंसर आ रहा है वही आपका आंसर है, क्योंकि ये दोनों के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती है, अलग अलग तरीके से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? इसका हो जाएगा दोनों के बीच में
0.7211 2 इस तरह से आप इसमें दोनों में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। जो इस दोनों के बीच में ही होना चाहिए, एबव नहीं होना चाहिए। फिर आप कर सकते हैं 2.721113113113 इस तरह से कर सकते हैं। ध्यान रखने ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद और भी है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 0.721411 ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 1 1 इसी पैटर्न पर है, यहाँ एक बढ़ जा रहा है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एक बढ़ जाएगा 3 और ये 4, ठीक है। अगला सवाल है 9 नंबर। बताना है कि √23 परिमेय है कि अपरिमेय। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। जिसका वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकलेगा वो अपरिमेय मान लेना, ठीक है। ये 225, अगला सवाल है 225, ठीक है। तो ये तो 15 का हो जाता है, तो परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय, ठीक। और यहाँ पर ये मुझे शांत लग रहा है, 03796 शांत है, तो ये क्या है, परिमेय है, ठीक है। तीसरा देखेंगे 74788 यहाँ पे देखिए 7 के बाद यहाँ भी 8 है, 7 के बाद यहाँ भी 8 है, ये रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन 5 नंबर आप देखो, 5 नंबर 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 5 0 फिर 1 करके तो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, अनुवसानी अनावृत्ति, अनावर्ती है, अनुवसानी अनावर्ती है। जो जिसका दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावृत्ति होती है वो परिमेय होता है कि अपरिमेय। बिल्कुल सही, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। आपने ये सही बताया है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।